हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशियो। देखिए, जब भी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को कुछ नुकसान होता है। ये आपको पता है कि जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आएगा तो जो पहले से दो लोग उपलब्ध हैं उनको कुछ न कुछ अपने हिस्से का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान वो फ्री में उठाते हैं, उनके बदले उन्हें नए आने वाला पार्टनर के द्वारा गुडविल प्रोवाइड करवाया जाता है। गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग पढ़ चुके हैं और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग रेशियो देख रहे हैं जहाँ पे दो पार्टनर पहले से हैं या दो से ज़्यादा पार्टनर पहले से हैं और कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है या वो आना चाह रहा है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में। तो जो पुराने पार्टनर हैं उनको कुछ अपने हिस्से का नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुराना पार्टनर है जो अपने हिस्से का नुकसान उठा रहा है उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। जो पुराने पार्टनर के द्वारा नए पार्टनर के आने से जो नुकसान हुआ उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। और जब उसको हम मैथमेटिकली टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस पार्टनर ने कितना नुकसान उठाया तो उसको सेक्रीफाइंग रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि पहले से जो रेशियो है, रेशियो मतलब क्या? रेशियो का मतलब हुआ बंटवारा। पहले जो पार्टनर हैं वो किस फॉर्म में, यानी कि कितना कितना कौन सा पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा लेता है या फिर नुकसान का हिस्सा सहता है, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। मूलतः रेशियो तो आप मैथ में पढ़ा होगा आपने, पहले अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो उतना डीपली हमको रेशियो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो हमारा रेशियो का कैलकुलेशन है उससे हमारा काम हो जाएगा, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने काम का हमारा टर्म है रेशियो में वो हम पढ़ेंगे। और सिर्फ चार ही कंसेप्ट हैं, सिर्फ चार ही कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप रेशियो का कैलकुलेशन सीखेंगे। चार कंसेप्ट का मतलब हुआ चार सिचुएशन ऐसा होगा जिस सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके से रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट से। पहले तो मूल बात आप ये समझ लें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो पार्टनर कुछ न कुछ हिस्सा चाहता है। वो पार्टनर कुछ न कुछ हिस्सा चाहता है। पहले से जो पार्टनर हैं, मान लेते हैं कि पहले से दो पार्टनर हैं और वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हिस्से में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। अब नए पार्टनर के आने की वजह से एक नया हिस्सा बनेगा, क्योंकि सब पार्टनर का फिर से एक नया हिस्सा बनेगा। उसी हिस्सा को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा। इसी को मैथमेटिकली टर्म में रेशियो बोलेंगे कि किस पार्टनर जो अवेलेबल हैं, नए पार्टनर या पुराने पार्टनर, सबको मिला के जो नया रेशियो बनेगा उसी का कैलकुलेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि हमारी क्लासेस की ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो क्लास में हमने कवर किया है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर रेशियो का प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, प्लस सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ऐप को रेफर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कंसेप्ट। और पहला कंसेप्ट क्या कहता है? पहला कंसेप्ट आपको कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उस पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से पार्टनर मौजूद है और एक नया पार्टनर आ रहा है उस पार्टनरशिप फॉर्म में, और वो जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है वो एक पर्टिकुलर हिस्सा मांग रहा है, वो एक पर्टिकुलर हिस्सा मांग रहा है और कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ए एंड बी पहले से पार्टनर है, ए एंड बी पहले से पार्टनर है और दोनों 50-50 में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। 50-50 मतलब आधा आधा, आधा आधा मतलब 1/1 बोल सकते हैं। 1/1 रेशियो में अगर इसको बोले तो 50-50 अगर प्रॉफिट बांटते हैं तो 1/1, 1:1 रेशियो के बन जाएगा और उसी में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब जो नया पार्टनर आ रहा है
नया पार्टनर जो आ रहा है वो बोल रहा है कि मुझे इस पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 का हिस्सा चाहिए। इस पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 का हिस्सा चाहिए और क्वेश्चन आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। तो हम लोग जो 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें से पहला कंसेप्ट यही है कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है और सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा दे दिया जाए कि वो कितना हिस्सा लेना चाह रहा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1/4 हिस्सा लेना चाह रहा है। तो अब बताइए कि नया जो रेशियो बनेगा नए पार्टनर को मिला के वो क्या रेशियो होगा। पहले से दोनों पुराने पार्टनर 1:1 यानी 50-50 में प्रॉफिट शेयर करते हैं एंड नया पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो नया रेशियो क्या बनेगा। तो इस सिचुएशन में एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या है कि आपको ये एज्यूम कर लेना है कि नए पार्टनर के आने के बाद भी पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट रहे हैं। ये आपको एज्यूम कर लेना है कि अगर क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो तो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में ही प्रॉफिट बांटेंगे। अब पुराना रेशियो कितने का, जैसे पहले तो क्या था, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 10 मैंगोज है, 10 मैंगो है, 10 आम है और 2 लोगों के बीच में बांटना है, 2 लोगों के बीच में बांटना है। तो पहले दोनों 5 आम अपने हिस्से में रख लेते थे 50-50 1:1, ठीक है। अब जो नया वाला पार्टनर आया है वो क्या बोल रहा है कि मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए, मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए। तो 1/4 हिस्सा किसका होगा, 10 मैंगो का। 10 मैंगो का 1/4 कितना होगा, 2.5, 2.5 मैंगो, 2.5 आम नया वाला पार्टनर ले लेगा। तो पुराना वाला जो पार्टनर है ए और बी, अब बचा हुआ आम जो है 7.5, क्योंकि 2.5 तो उसने ले लिया, बचा हुआ आम कितना है 7.5। उस 7.5 मैंगो को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लियर है। उस 7.5 मैंगो को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। और रेशियो हम लोग कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली बोलचाल में हम लोग इसको एडमिशन बोलते हैं। सिर्फ पार्टनरशिप में फॉर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिशन की वजह से जो पुराने पार्टनर का बंटवारा का रेशियो था वो गड़बड़ हो गया। पुराने पार्टनर का बंटवारा का रेशियो गड़बड़ हो गया क्योंकि 2 लोगों के बीच में एक तीसरा भी आ गया है। और तो नया रेशियो क्या बनेगा, यही आज हम लोग सीख रहे हैं। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मैं लिख देता हूँ, चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और उसमें पहला कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो नया पार्टनर के आने की वजह से रेशियो में बदलाव हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। और ये बदलाव सिर्फ 4 ही तरीके से हो सकता है। तो आप इसको कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 करके, कंसेप्ट 4 करके ऐसे पढ़ेंगे कि जब कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, फुल साइज क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें सारा कंसेप्ट चेक कर सकता है, जहाँ पे हमें अलग अलग अकाउंट बनाना हो सकता है, अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाना पड़ सकता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है। वहाँ पे इन चारों कंसेप्ट में से किसी भी एक कंसेप्ट से आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो जब हम वहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे रेशियो कंसेप्ट नंबर 1 या कंसेप्ट नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 3 या कंसेप्ट नंबर 4 से कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले को आप नेम दे लीजिए क्या, कंसेप्ट
1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही रिक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, दिस रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो नए पार्टनर के आने के वजह से पुराने पार्टनर को नुकसान हो रहा है। हेंस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम नेसेसरी। तो जब नुकसान होगा तो पता करेंगे कि भैया नया रेशियो क्या है, कैसे बंटवारा होगा आगे भविष्य में। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो नीचे अभी 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे, यही है फॉलोइंग टाइप, मतलब कंसेप्ट 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़ेंगे और इसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। पहला क्या है कंसेप्ट, देखिए क्या कह रहा है पहला कंसेप्ट, when only the ratio of the new partner is given in the question। सिर्फ नया पार्टनर जो आ रहा है उसी का रेशियो दिया जा रहा है आपको। then in the absence of any other agreement, और किसी भी तरह का और एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में नहीं है। it is presumed that, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द सेम रेशियो, पुराने रेशियो में, इन विच दे वेयर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर आएगा और वो सिर्फ बताएगा कि मैं इतना हिस्सा लूंगा और किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि नए पार्टनर को जितना हिस्सा मिलना है उतना देने के बाद पुराना पार्टनर के लिए जो बचेगा हिस्सा वो पुराने रेशियो में ही बांट लिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, किस रेशियो में, 3:6, 2:6 एंड 1:6। यानी कि अगर रेशियो में लिखे इसको तो लिख सकते हैं 3:2:1, 3:2:1। यानी कि पुराने जो पार्टनर है, 3 पार्टनर ए बी सी, वो प्रॉफिट का बंटवारा आपस में इस रेशियो में करते हैं पहले से। जैसे अगर कोई 6 सामान है, 6 मैंगो है, तो ए 3 लेगा, बी 2 लेगा और सी 1 लेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ कि टोटल सामान कितना है, टोटल मैंगो कितना है, 6 मैंगो। इसलिए 6 में से 3 मैंगो ए ले लेगा, 2 मैंगो बी लेगा और तीसरा मैंगो सी ले लेगा। अब डी आ रहा है नया पार्टनर बनने के लिए, वो इच्छुक है, और डी was admitted in the form as a new partner with 1/6 शेयर। डी आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और बोल क्या रहा है कि भैया हम 1/6 ले लेंगे। 1/6 ले लेंगे मतलब 6 मैंगो है तो 1 मैंगो कौन ले लेगा, डी ले लेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब बोला है कि डी के एडमिशन के बाद नया रेशियो क्या होगा। जैसे पुराना रेशियो था ना 3:2:1, यानी कि 6 मैंगो का बंटवारा 3, 2 और 1 में हो रहा है ए बी सी में। तो डी आएगा तो हम लोग ए बी सी एंड डी पार्टनर का लिखेंगे कि बंटवारा कितने में करेंगे भविष्य में, किस रेशियो में, वो लिखिए। आपको पूछ रहा है, बोला कि नया रेशियो बताइए कि क्या होगा नया रेशियो डी के एडमिशन के बाद। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जैसे कि 10 मैंगो ए एंड बी आधा आधा बांटते हैं, तो ए एंड बी और डी क्यों सी आ रहा था 1/4 के लिए, तो मैंने क्या बोला था 2.5 यानी 2.5 मैंगो सी को दे दीजिए, क्योंकि वो बोल रहा है ना मुझे 1/4 चाहिए। तो 10 का चौथाई भाग 2.5, 1/4 2.5, तो 2.5 उसको मिल गया। तो अब हमको क्या एज्यूम करना है कि जो बचा हुआ आम है, कितना आम था 10, उसमें से 2.5 कौन ले लिया सी, तो बचा कितना 7.5, 7.5। तो 7.5 को हम लोग ए एंड बी में इक्वल बांट देंगे, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 3.75, 3.75। ठीक है, और उसी को अरेंज करके आपको लिख देना है, तो वो हो जाएगा आपका न्यू रेशियो का। ये इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
ई एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है ए बी एंड सी का 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी कि 3:2:1। और कौन आ रहा है? डी आ रहा है। डी एडमिटेड, डी एडमिटेड फॉर 1/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि हम लोग मान लेंगे ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, और आंसर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। ऊपर में लिखना है तो लिख दीजिए। लेट्स एज्यूम, मान लिया हमने क्या, टोटल प्रॉफिट 1 है, क्योंकि हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना कि डी के लेने के बाद कितना बच रहा है। डी के लेने के बाद जितना बचेगा वही तो पुराना पार्टनर आपस में बांटेगा। ठीक है, तो डी कितना ले रहा है? तो डी शेयर इक्वल टू 1 माइनस टोटल प्रॉफिट कितना है 1, और डी कितना चाहिए? डी को कितना चाहिए? 1/6। डी को चाहिए 1/6। तो आफ्टर डी शेयर बैलेंस प्रॉफिट, आफ्टर डी शेयर बैलेंस प्रॉफिट इक्वल टू 1 था टोटल प्रॉफिट, इसमें से डी कितना ले लिया 1/6, तो बच कितना गया 5/6। आफ्टर डी शेयर बैलेंस प्रॉफिट कितना है 1 में से 1/6, डी ले लिया तो बच कितना गया 5/6। यहां तक लिख लिया आपने? ठीक है। नाउ old partner will share balance profit in the ratio, ratio के जब लिख दी in the old ratio, तो डी के लेने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच गया वो पुराने पार्टनर आपस में पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो ए का क्या शेयर होगा? ए इक्वल टू 5/6 पुराना बैलेंस प्रॉफिट, और पुराना रेशियो कितना है ए का 3/6। तो इसको कर देंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 36, और 5 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ठीक है। बी का क्या होगा? बैलेंस प्रॉफिट 5/6 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, 10। लिखते चलिएगा यहां से। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। टोटल प्रॉफिट 1, डी का शेयर 1/6, और डी का शेयर देने के बाद बैलेंस प्रॉफिट 5/6। अब जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। तो बैलेंस प्रॉफिट 5/6 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, ए का कितना था 3/6। इसी तरह बी का हमने किया, इसी तरह हम सी का भी कर लेंगे। सी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बैलेंस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। तो 36। ठीक है। अच्छा, अब रेशियो
जो हम लोग डी का हमको पता है, डी का कितना है, 1/6 के लिए डी आया था। डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। तो अभी अगर आप इसको रेशियो बनाएंगे तो कैसे रेशियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए रेशियो जब हम बनाते हैं उस समय जो बेस होता है, रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं उस समय जो बेस होता है वो इक्वल होना चाहिए। बेस जिसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो सबका इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए डी में इक्वल नहीं है। जो बेस है डिनोमिनेटर वो सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जिसको आप हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। ठीक है, तो बेस सबका इक्वल होना चाहिए, लेकिन डी का अभी तो क्या है 1/6, बाद बाकी सबका बेस क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी के भी बेस को इक्वल कर देंगे। अब डी के बेस को इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी के बेस को इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई देखेंगे 6 से, अगर हम मल्टीप्लाई करें डी के बेस को 6 से मल्टीप्लाई करें तो डी का बेस भी 36 हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेस इसका भी इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अब सिर्फ आंसर लिख देना है, आपका रेशियो पता चल गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 15:10:5:6। रेशियो हमेशा स्मॉल फॉर्मेट में लिखा जाता है। इससे भी अगर छोटा बन सकता है तो उसको हम बनाएंगे, मतलब एक कॉमन डिजिट ढूंढेंगे जिससे 15, 10, 5 एंड 6 सब डिवाइड हो जाए। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे डिजिट अवेलेबल नहीं है जिससे 15, 10, 5 एंड 6 सब डिवाइड हो जाए। तो यही सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, तो फाइनल आंसर यही होगा। क्लियर है। कंसेप्ट वन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर के आने का रेशियो दिया जाता है एंड अदर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम कर लेंगे और जो पार्टनर नया आ रहा है उसका हिस्सा माइनस कर देंगे शेयर। तो जो बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा वो पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में बांट देंगे और फिर जो कैलकुलेट होके आएगा वहाँ पे नए पार्टनर के रेशियो को क्या करेंगे, बेस को इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को उसी अंक से, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, जिससे नीचे यानी कि हर को, डिनोमिनेटर को या बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, लिख लिया आपने, आई थिंक नहीं लिखा तो लिख लीजिए एक बार। चलिए मान लेते हैं कि लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कह रहा है कि ए, बी एंड सी पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:4:3। तो ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 5, 4 एंड 3 का, ए, बी, सी, यानी कि 5:4:3 मतलब क्या, अगर टोटल करें तो कितना होगा, देखिए टोटल करेंगे तो 12 होगा, यानी कि 12 अगर प्रॉफिट है, 12 रुपये अगर प्रॉफिट है तो 12 रुपये अगर प्रॉफिट है
तो 5 रुपया ए ले रहा है, 4 रुपया बी ले रहा है और 3 रुपया सी ले रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था, अगर इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/12, 4/12, 3/12। इसका भी वही मतलब हुआ कि टोटल 12 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से 5 कौन ले रहा है, ए, 4 बी और 3 रुपया सी। और रेशियो में लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बोला कि डी को एडमिट किया जा रहा है 10% प्रॉफिट के लिए। डी को एडमिट किया जा रहा है 10% प्रॉफिट के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। तो डी कितने के लिए आ रहा है, 10%। 10% मतलब 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मतलब 1/10। सो डी का जो एडमिशन हो रहा है, डी शेयर क्या है, 10%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/10। तो डी कितना मांग रहा है, कि बोल रहा है कि 10 रुपया में 1 रुपया मेरा, 10% या 1/10, जैसे भी बोलिए, डी बोल रहा है। सो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो कंसेप्ट 1 ही यहाँ पे यूज होगा। और कंसेप्ट 1 क्या है, आपको क्या कर लेना है, लिख लीजिएगा साथ के साथ। आपको क्या कर लेना है, आपको करना है कि टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना है 1। लेट्स, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर कर दूंगा। लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। डी शेयर इज इक्वल टू 1/10। सो बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो ये हो जाएगा कितना, 9/10, ठीक है। 9/10 कैसे आया, अगर समझ गए होंगे आप, ये आपने बहुत बचपन में सीखा है, जो बोलते हैं बट्टा पर का जोड़ घटाओ, ठीक है। और नहीं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखिए हमने कैसे इसको किया है। हमने मान लिया है कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आया, 10। अब इससे क्या करना है, इसको, इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, भागा। तो 10 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। 10 से 1 में भाग देंगे तो कितना आया, 10। जो 10 आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। सेम प्रोसीजर करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, 1। और 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, 1। अब इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 10। क्लियर है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत लोगों को नहीं याद है जो आपने पढ़ा था बचपन में, तो उनके लिए मैंने ये बता दिया है। चलिए, तो बैलेंस प्रॉफिट हमें मिल गया। अब आंसर आसान है। अब आंसर में हमें क्या करना है, लिख लिया है आपने, मानता हूं कि आपने लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, ए न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या होगा, ए का, यहाँ पे लिख देता हूं, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। तो ए का क्या हो जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट कितना है, 9/10, और ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 120, और ये हो जाएगा 45, ठीक है।
फिर इसी तरह बी का निकाल लेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, तो मुझे ऊपर करना होगा, मानता हूँ कि आपने यहाँ तक लिख लिया है। फिर बी का कैलकुलेट कर रहे हैं, बी का कितना है, ओल्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो 4/12, बी का भी हो जाएगा 120 एंड ये 36। फिर सी का बैलेंस प्रॉफिट 9/10 मल्टीप्लाई कितना, ओल्ड रेशियो 3/12, तो ये हो जाएगा 27/120। अब डी कितने के लिए आया था, 1/10 के लिए, तो देखिए सबका बेस कितना है, 120 120 120, तो सी का भी बेस हम डी का भी बेस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी का भी बेस हम लोग को करना पड़ेगा 120। तो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे अगर आपको पता नहीं चले किसी भी कारणवश, कहीं पे अगर आपको पता नहीं चले किसी भी कारणवश कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो जो ऊपर में बेस है, देखिए कितना बेस है तीनों का, पुराने पार्टनर का, जो पुराने पार्टनर रहेंगे उनका बेस हमेशा एक ही रहेगा, तो उसमें से किसी का भी बेस आपको ले लेना है, 120 सबका है तो किसी का भी लेंगे तो कितना होगा 120, और उससे अपने बेस को डिवाइड कर दीजिए, नए पार्टनर वाले बेस से डिवाइड कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो 12 से अगर उस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा, और सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई बेस को नहीं करना है, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 12 डिवाइड बाई 12, तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 120। अब सबका बेस इक्वल हो गया, अब रेशियो आपका कंप्लीट हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसके बीच में, A/B/C/D। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इसको लिख लीजिए 45:36:27:12। अब ये देखिए, ये रेशियो है, सही रेशियो आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन रेशियो हमेशा सबसे छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या कोई ऐसा डिजिट है जिससे सारे डिवाइड हो जाए, जिससे सारे डिवाइड हो जाए। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर 2 से डिवाइड करें तो 45 डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड करने का मतलब है कि एक्चुअल डिजिट में आंसर आए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, ठीक है। तो 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 36 हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 12 हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। 3 से डिवाइड करें तो 4 या 12, 27, 9 मल्टीप्लाई 3 36, 12 मल्टीप्लाई 3 और 45 15 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 45 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 15 आ जाएगा। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 एंड 12 को डिवाइड करेंगे तो 4। तो आपका ये भी सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि आपके आंसर में ये वाला आंसर दिया रहेगा। तो रेशियो को हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये कंसेप्ट सीख चुके हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें क्या करना है, बस जितने भी हिस्से के लिए पुराना पार्टनर आ रहा हो टोटल प्रॉफिट एज्यूम 1 कर लेना है, और उसमें से आप पूरा नया पार्टनर के रेशियो को माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस रेशियो बच जाएगा उसको पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट दीजिए, और फिर जो नया पार्टनर है उसका बेस इक्वल करने के लिए आप डिजिट ढूंढ लीजिए कि कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बेस इक्वल हो जाएगा और आपका नया रेशियो बन जाएगा। नया रेशियो बनाने के बाद हमेशा चेक कीजिए क्या इससे छोटा हो सकता है, एक कोई कॉमन ऐसा डिजिट है जिससे सारे डिवाइड हो जाए। बिना फ्रैक्शन में आंसर आए हुए, डिवाइड तो किसी डिजिट से कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में, पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल आप देखिए कि अगर कोई डिवाइड हो रहा है सारा डिजिट तो कर दीजिए, अगर सारा डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने कंसेप्ट नंबर 1 को ठीक से सीखा है। आइए कंसेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। और कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि sometime the new partner purchase his share of profit from the old partner equally. In such case, the new profit sharing ratio of old partner will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit. कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होगा, ये आपका कंसेप्ट नंबर 2 है। कभी कभी ऐसा होगा जो कि आपका जो न्यू पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो बोलेगा कि मैं जिस हिस्से के लिए आ रहा हूं वो मुझे बराबर में दोनों पार्टनर से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सबसे पुराना एग्जाम्पल क्या था, ए और बी दो पार्टनर है और 10 मैंगो है। ठीक है, अब सी आ रहा था 1/4 के लिए और क्या बोल रहा था, मैं 1/4 हिस्सा लूंगा कंसेप्ट 1 में। तो वहां पे आपने सीख लिया कैसे कैलकुलेट होगा। अब कंसेप्ट 2 में क्या, उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन को, कि 1/4 का जो हिस्सा है वो बोल रहा है कि 1/4 का आधा 50%, 1/4 का 50%, 1/2 हाफ मैं ए से लूंगा एंड 1/4 का हाफ मैं बी से लूंगा। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि पहले तो 1/4 का हाफ हाफ कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 हाफ करना है, तो 1/2 हाफ मतलब 50% मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2 समझ गए, 50% मतलब 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100, तो 50 और 100 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50 से 100, 50 से 50 1 एंड 50 से 100 2, 1/2 यानी हाफ, तो 1/4 का हाफ यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/8, तो 1/8 ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मेन कैलकुलेशन था आपने कर दिया, अब जितना भी 1/8 ए को देना है या 1/8 बी को देना है वो 1/8 डायरेक्ट ए और बी के रेशियो से माइनस कर दीजिए। जितना ए दे रहा है और जितना बी दे रहा है वो ए एंड बी के रेशियो से आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ए का हिस्सा हुआ, बी से माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बी का हिस्सा हुआ, और सी का हिस्सा तो आपको पता है ही कि वो 1/4 के लिए आ रहा है। बस बेस आपको इक्वल करके रेशियो बनाना है और रेशियो के स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है, कंसेप्ट नंबर याद रखिए कि कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि नया पार्टनर सिर्फ आ रहा है और अपना हिस्सा बता रहा है कि मैं इतना लूंगा। दूसरे वाले में क्या बता रहा है कंसेप्ट नंबर 2 में कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो बोल रहा है कि मेरा जो हिस्सा है वो मैं पुराने पार्टनर से क्या लूंगा, पुराने पार्टनर से इक्वल लूंगा, पुराने पार्टनर से क्या लूंगा, इक्वल लूंगा। तो आइए क्वेश्चन देखिए, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए इलस्ट्रेशन 2 देखिए, यहाँ नोट हो गया आप लोग का, मैं हटा रहा हूं इसको। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि राम श्याम पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/12 एंड कितना 5/12 है। तो राम एंड श्याम का क्या ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर्स आर एंड एस। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 7:12, 5:12,
तो यानी कि 12 अगर आम है या 12 चॉकलेट है तो उसमें से 7 चॉकलेट कौन ले रहा है? आर। और 5 चॉकलेट कौन ले रहा है? एस, राम एंड श्याम। तो 7 राम ले रहा है, 5 श्याम ले रहा है, तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 7:5। ठीक है, तो ये ओल्ड है। अब कौन आ रहा है? बोला दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। वो एडमिट कर रहे हैं किसको? गोपी को 1/6 शेयर के लिए। तो गोपी आ रहा है कितने के लिए? गोपी कौन है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर गोपी, शेयर 1/6। आगे क्या बोला है? विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गोपी का तो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। वो क्या बोला? 1/6 का आधा इक्वली बोला है, मतलब आधा आधा 50-50। 50% राम से लेगा 1/6 का, एंड 50% 1/6 का श्याम से लेगा। तो पहले राम से कितना लेगा वो लिख लेते हैं। गोपी फ्रॉम राम कितना लेगा? 1/6 का हाफ, आधा 50%, यानी कि 1/12। और श्याम से कितना लेगा? 1/6 का हाफ, यानी कि 1/12। तो पता चल गया कि राम से कितना लेगा और श्याम से कितना लेगा। यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया नोट आपने? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो राम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू शेयर। न्यू शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो राम का पुराना शेयर कितना है? 7/12। और इसमें से कितना वो गोपी को दे देगा? 1/12। तो राम का कितना बचेगा हिस्सा? 6/12। इसी तरह श्याम का पुराना शेयर कितना है? 5/12। और गोपी को कितना दे देगा वो? 1/12। तो श्याम का कितना बचेगा? 4/12। एंड गोपी का आपको पता ही है कि गोपी कितने के लिए आया था? गोपी आया था 1/6 के लिए। अब आपको क्या करना है? सेम कंसेप्ट वहाँ पर लगाना है। बेस चेक कीजिए, 12 है, यानी इसका भी 12 होना चाहिए। तो 12 करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में? आर के बीच में, एस के बीच में, एंड जी के बीच में। रेशियो क्या होगा? 6, 4 एंड 2। क्या कोई ऐसा डिजिट है जिससे सारे डिवाइड हो जाए? यस, 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम। बस आपको क्या करना है? कंसेप्ट नंबर याद रखना है कि कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। बस कंसेप्ट याद है तो आपको ट्रीटमेंट याद होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। ABC लिख लेते हैं पहले इंफॉर्मेशन। ऑल पार्टनर्स A, B एंड C है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। न्यू पार्टनर D इक्वल टू
न्यू पार्टनर डी शेयर इक्वल टू 1/8। आगे क्या लिखा हुआ है, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दिया कि 1/8 का हाफ 1/16 ए से ले रहा है, 1/16 किस से ले रहा है, सॉरी 1/16 बी से ले रहा है, एंड 1/16 किस से ले रहा है, सी से ले रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर है पुराने, ए बी सी, रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू पार्टनर जो डी एडमिट हुआ है वो इन 1/8 के लिए हुआ है, लेकिन क्या बोला, इक्वली 2 ही पर्सन से लेगा, बी और सी से, बी से 1/16 एंड सी से 1/16, यानी कि 1/8 का हाफ, 1/8 का हाफ करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/16 और 1/16 आएगा। तो बी से कितना ले रहा है, वो 1/16 एंड सी से ले रहा है 1/16। ए को बोला तुमको नहीं परेशान करेंगे, तुमसे कुछ भी हम नहीं लेंगे। अगर इक्वली 1/16 हम क्यों कैलकुलेट करके दिया है, समझ गए, बताइए 1/16 क्यों कैलकुलेट करके दिया है, 1/16 क्यों कैलकुलेट करके दिया, 1/16 इसलिए कैलकुलेट करके दिया है क्योंकि ए से कुछ नहीं ले रहा है। अगर इक्वली लिखता तो ये 1/3 1/3 1/3 हो जाता, ठीक है, 1/3 1/3 1/3। लेकिन क्या बोला है कि सिर्फ बी और सी से लेंगे, यानी कि 1/2 1/2 50-50 ले रहा है। और इक्वली लिख लेता तो क्या हो जाता, तीनों से ले लेता तो 1/3 करना पड़ता, और तीनों का फिर 1/3 किसका करना पड़ता, 1/8 का, और फिर जिससे जितना ले रहा उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे ए का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चलिए न्यू PSR कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। तो ए से कुछ भी नहीं ले रहा है, तो ए का जो पुराना शेयर है, ए का जो पुराना शेयर है वही रह जाएगा क्या, न्यू शेयर, क्योंकि ए से तो कुछ माइनस हो नहीं रहा है। बी से माइनस हो रहा है कितना, बी का पुराना कितना था, 2/6 माइनस 1/16। सी का कितना था, 1/6 माइनस 1/16। अब क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो क्या करना है, 6 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96 आ गया। और क्या करना है, 96 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 32, 96 डिवाइडेड बाय 16 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा कितना, 32 माइनस 6 कीजिए, 26 डिवाइडेड बाय 96, फिर इसी तरह सेम 16 मल्टीप्लाई 6 96, और 6 96 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और डी का कितने के लिए आया था, 1/8 के लिए। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 96 डिवाइड बाय 8 यानी 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या हो जाएगा,
96, 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 96 बेस है, हाईएस्ट बेस है 96, 96। तो हमें क्या करना था, डी का भी 96 करना था। तो डिजिट समझ में नहीं आ रहा था किससे मल्टीप्लाई करें, तो 96 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, 96 डिवाइड बाई 8 तो 12 आ गया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए का भी बेस नहीं मैच कर रहा है, तो ए का भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ट्रीटमेंट करेंगे, और 96 डिवाइडेड बाई 6, 16 आ जाएगा, तो इसका हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 96। सबका बेस इक्वल हो गया, ठीक है, समझ गया। एक बार और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ने बता दिया था कि डी एडमिट हो रहा है 1/8 के लिए, और 1/8 का हाफ वो बी से ले रहा है, हाफ वो सी से ले रहा है। तो ए का जो रेशियो था 3/6 पुराना, उससे कुछ माइनस नहीं हुआ, तो 3/6 ही रह जाएगा न्यू रेशियो। बी में से माइनस करने के बाद हमें 26/96 आया, सी से माइनस करने के बाद 10/96 आया, और डी 1/8 के लिए आया था, तो हमको क्या करना है, हाईएस्ट बेस कितना है 96, तो हमको 96 मैच कराने के लिए डी के शेयर को ऊपर और नीचे दोनों 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 96 आया। अब ए का बेस भी क्या था, 6 था, उसको भी हम लोग को क्या करना था, 96 में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया पता करने के लिए 96 डिवाइड बाई 6 कर लिया, तो 16 आ गया, उसको भी हमने 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 48 डिवाइड बाई 96 आ गया। अब इस रेशियो को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 48 इज टू 26 इज टू 10 इज टू 12। ये न्यू PSR है, लेकिन क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो सारा डिवाइड हो जाएगा। लाइक अगर 2 से हम डिवाइड करें 12 को तो 6 होगा, 5 को 10 करेंगे तो 5 आएगा, 26 को करेंगे तो 13 आएगा, एंड 48 को करेंगे तो 24 आएगा। अब इससे छोटा होना पॉसिबल नहीं है, तो आपका न्यू PSR क्या होगा, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 24:13:5:6। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि SR दो पार्टनर है, सुरेश एंड रमेश, इन द फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। 1st April 2021 they admitted Deepak as a new partner for 1/4 share, and 31st July 2018 Karan was admitted as a new partner for 1/6 share, which is acquired equally from Suresh, Ramesh and Deepak. Calculate the new profit sharing ratio of Suresh, Ramesh, Deepak and Karan. दोनों कंसेप्ट आपसे पूछ लिया सेम क्वेश्चन में, कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2 दोनों आपसे पूछ लिया गया है। इस सिचुएशन में डिफरेंट डेट पे डिफरेंट पार्टनर इंटर कर रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2021 को, जब दीपक एडमिट हो रहा है। स्टेप 2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेशियो 31 जुलाई को, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है करण, और करण के एडमिशन पे जो रेशियो निकलेगा वही फाइनल हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जहां पे आपसे दोनों कंसेप्ट 1
प्लस कंसेप्ट 2 दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज ऑन 1st April 21 when Deepak admitted for 1/4 शेयर। तो यहां तक क्या है अपना ओल्ड कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट में पहले कौन कौन सा पार्टनर है? 2 पार्टनर हैं, सुरेश एंड रमेश, SNR शॉर्टकट बोलते हैं, उतना सुरेश रमेश करने की क्या जरूरत है। SNR रेशियो क्या है? 5/8 3/8। सिंपल टर्म में लिखे तो 5:3। ठीक है, अब न्यू पार्टनर कौन है? डी कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए। तो क्या करना है हमको? लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 minus 1/4 is equal to 3/4. So S न्यू शेयर यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। S का क्या है? बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो 5/8, तो कितना हो जाएगा? 32 और 15। सॉरी, यहां तक लिख लीजिए एक बार जल्दी से। लिख लिया है? ठीक है। सो आर न्यू शेयर बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो और जो डी आया है वो कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए। और बेस देखिए कितना है? 32। हाईएस्ट बेस देखना है हम लोग को, हाईएस्ट बेस। तो देखिए 32 है और जो हाईएस्ट बेस है उसी के इक्वल में सबका बेस करेंगे। सबसे ज्यादा जिसका नीचे वाला हिस्सा रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें ए और डी दो का क्या था? डिफरेंट डिफरेंट बेस था नीचे वाला हिस्सा। तो वहां पे जो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट बेस जिसका है 32 हाईएस्ट है, वो पिक करना है। और 32 लाने के लिए 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब 1/4 छोड़िए, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आएगा? तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 8 × 4 32। अगर नहीं पता चले तो उसका क्या तरीका है? 32 डिवाइड बाई 4, अब पता चल जाएगा 8। तो बस ऊपर और नीचे दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 32 और 8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 15:9:8। किसका? ए का, बी का एंड डी का। क्लियर है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल को हमको पता चल गया। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब करण एडमिट हुआ था 31 जुलाई को। जब करण एडमिट हुआ था 31 जुलाई को, उस डेट का फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगा? कंसेप्ट नंबर 2, क्योंकि करण कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। और वो किस किस से ले रहा है? रिक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, तीनों से।
एस से भी, सुरेश से भी, रमेश से भी, दीपक से भी। तो 1/6 का इक्वली ले रहा है 3 से, तो कितना, एक को अगर 3 में डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर परसेंट में निकाले तो 33.33%। और उसको 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 33.33 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका क्या निकल के आएगा, 1/3। तो 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/6 को पहले 1/3 में डिवाइड करना पड़ेगा, 1/6 को 1/3 में डिवाइड करना पड़ेगा। और तीनों से तो 1/3 ही ले रहा है, तो जो भी आएगा वो तीनों से माइनस कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने, मानता हूं मैं ऐसा। फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज ऑन 31st July 2018 when Karan admitted। ठीक है, तो अभी ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर डी भी हो गया, ओल्ड पार्टनर कौन कौन हो गया है, ओल्ड पार्टनर कौन हो गया, एस, आर एंड डी। ओल्ड रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो इक्वल टू 15:9:8। ठीक है, और के एडमिटेड, के एडमिटेड 1/6 and K acquired 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि तीनों से ले रहा है इक्वली, 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/18 फ्रॉम एस, आर, एस, आर एंड डी। लिखिए फटाक से यहां तक। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए। ठीक है, सो बैलेंस, बैलेंस बोलिए या न्यू शेयर बोलिए, न्यू पीएसआर क्या होगा, एस का पहले कितना न्यू शेयर क्या आया था, 15 डिवाइडेड बाय 32 माइनस कितना देगा एस, 1/18। इसी तरह उसका भी, आर का भी 9/32 माइनस 9/32 माइनस 1/18 एंड डी तो कितना है, 8/32 माइनस 1/18। अब माइनस कर लीजिए तो आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए, अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, जिन्होंने ठीक से मैथ पढ़ा है वो LHS वगैरह निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है जो हम ले सकते हैं 32 और 18 का यहाँ पे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिनको याद नहीं है, मैं उनके लिए आसान तरीके से बना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट कोई और कॉमन फिगर ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। इसके लिए आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर, जैसे अगर यहाँ पे 5, ये देखिए जैसे कि अगर ये 2/10 माइनस अगर 1/5 रहता, तो यहाँ पे हमको पता है कि कॉमन 10 लेने से भी हो जाएगा।
ठीक है। एक ऐसा डिजिट जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो उनके लिए आसान है जिनको मैथ अच्छे से आता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको मैथ ठीक से नहीं आता है। जिनको मैथ आता है वो अब अलग तरीका यूज कर सकते हैं अगर उनको आता है तो। जिनको नहीं आता है वो टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे 32 और 18 के बीच का कॉमन डिजिट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे आसान तरीका, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में कि कुछ और भी पहले कॉमन डिजिट के चक्कर में पता चला कि ऐसा हुआ ना कॉमन डिजिट निकला और ना ये बन पाया आसान सा क्वेश्चन। सो आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। जिनके लिए कैलकुलेटर अलाउ है एग्जामिनेशन में उनको तो पता है कि कितना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम 32 और 18 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32 मल्टीप्लाई 18, तो हमारा क्या आ जाएगा 576। अब 32 से अगर 576 को डिवाइड करें, 576 डिवाइडेड बाई 32, तो हमको पता है क्या आएगा 18 आएगा, क्योंकि इसी दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोबारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और 18 से जब डिवाइड करेंगे 576 को तो 32 आएगा। ठीक है, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो दोनों का बेस है वही दोनों में अल्टरनेटिव में आएगा आपका डिवाइड करने पर। तो 32 डिवाइड बाई 576 किया हमने, तो क्या आया 18 आया, और 18 मल्टीप्लाई 15 270। और अब किसकी बारी है, 18 से इसको डिवाइड करने की बारी है, तो कितना आएगा 32। तो 32 मल्टीप्लाई 1 32, तो ये हमारा आ जाएगा 270 माइनस 32 इक्वल टू 238 डिवाइडेड बाई 576। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इससे हमारा काम हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, एडमिशन और पार्टनरशिप सीखना, ना कि मैथ सीखना। ठीक है, जिनको मैथ सीखना है या फिर मतलब और स्मार्ट तरीके, मतलब जिनको उत्सुकता है कि इस कंसेप्ट को सीखा जाए, जिसको उत्सुकता है कि इस कंसेप्ट को सीखा जाए, वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको उत्सुकता नहीं है कि इस कंसेप्ट को सीखा जाए, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड से भी चल सकते हैं।